बच्चों आज आपका चैप्टर शुरू करते हैं मैट्रिक्स। काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें परिभाषा को समझने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको नोट करके समझा देता हूँ। जैसे कि आपके पास कुछ संख्या हैं 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11। हम इन संख्याओं का एक अरेंजमेंट बनाते हैं, इनको अरेंज करते हैं। किस तरीके से कि कुछ संख्या हमने ऐसे लिख ली है 2, 4, 6, 7 और कुछ संख्या हमने इनके नीचे लिख ली 8, 9, 11। इस तरीके से जो आपने संख्या लिखी है तो ये आपकी बोली जाएगी एक पंक्ति। ये पहली पंक्ति है और ये आपकी दूसरी पंक्ति है। रो पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, और ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है, यानी R1 R2 रोज हैं ये आपकी। इधर से जो आपकी बोली जाएंगी ये बोले जाएंगे स्तंभ, कॉलम्स, है ना। ये आपका पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। यानी यहाँ पे हमने 2 पंक्ति बनाई है और 4 कॉलम बनाए हैं। ये तो आपको याद रखना है कि जो इस तरीके से लाइन होंगी, हॉरिजेंटल लाइन जो होंगी वो आपकी रोज बोली जाएंगी, और जो वर्टिकल लाइंस होंगी ये आपकी कॉलम्स बोली जाएंगी। एक बार से फिर हमने उन्हीं एलिमेंट्स का अरेंजमेंट लिया है जो इस प्रकार लिखा है कि 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11। अब यह आपकी जो पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, इनमें हम एलिमेंट काउंट करते हैं। पहली पंक्ति के एलिमेंट 4 एलिमेंट हैं, दूसरी पंक्ति के एलिमेंट 3 एलिमेंट हैं। इसी प्रकार पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम और चौथी कॉलम्स के एलिमेंट्स हमने नोट करें। इसमें 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, इसमें 1 एलिमेंट है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हमने किया है उससे आपकी रोज कॉलम्स तो बन चुकी हैं, यानी रो आपकी बन चुकी हैं, 2 रो 4 कॉलम बन चुके हैं। लेकिन तो जैसे हम देखते हैं कि पहली रो में 4 एलिमेंट है, दूसरी रो में 3 एलिमेंट है। ये चीज़ आप रो वाइज चेक कर सकते हैं, कॉलम वाइज चेक कर सकते हैं। अगर रो में इक्वल नहीं आ रहे हैं तो कॉलम में भी इक्वल नहीं आएंगे। तो आप रो की तरफ से चेक कर लें या फिर कॉलम की तरफ से चेक कर लें। हमने रो की तरफ से चेक किया कि पहली रो के एलिमेंट 4 है, दूसरी रो के एलिमेंट 3 है, तो हम ये कहेंगे कि ये आयताकार क्रम विन्यास नहीं बना रहे हैं। रो और कॉलम तो बन रही हैं लेकिन एलिमेंट आयताकार क्रम विन्यास नहीं बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेस में नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा भी है आव्यूह जो ए है यह मैट्रिक्स हमारी कब कही जाएगी। ये मैट्रिक्स हमारी तब कही जाएगी जब रो और कॉलम बन जाएंगे। रो और कॉलम यहाँ बन रहे हैं लेकिन एलिमेंट रेक्टेंगुलर ड्रेस में नहीं है, तो ये एक आव्यूह नहीं होगा। और अगर यहाँ रेक्टेंगुलर ड्रेस में एलिमेंट आ जाते हैं तो इसे हम एक आव्यूह बोलेंगे। ए में अवयव पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित हैं। जो व्यवस्था आपने बनाई है उसमें पंक्ति और स्तंभ तो बन चुके हैं, लेकिन आयताकार क्रम विन्यास जिसको हम रेक्टेंगुलर ड्रेस बोलते हैं उसमें एलिमेंट नहीं है। अगर हम इस प्रकार का यहाँ अरेंजमेंट कर लेते हैं कि ये रो और कॉलम बनाएं और साथ के साथ रेक्टेंगुलर ड्रेस भी बनाएं तो उसी को हम एक आव्यूह बोलेंगे। यानी द अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर्स। हम कुछ फाइनाइट नंबर का अरेंजमेंट कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर नहीं होने चाहिए, कुछ फाइनाइट नंबर ही होने चाहिए। उनको हम अरेंजमेंट कर रहे हैं रो एंड कॉलम्स में, इन रोज एंड कॉलम्स। लेकिन किस तरीके से, बट इन रेक्टेंगुलर ड्रेस, कि वो एक रेक्टेंगुलर ड्रेस में रहे, इज नोन एज मैट्रिक्स। परिभाषा ये रही आपकी मैट्रिक्स की, आव्यूह की। जब संख्याओं, एलिमेंट्स जिनको हम एलिमेंट बोलते हैं, को पंक्ति और स्तंभ में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अवयव जो होते हैं वो आयताकार क्रम विन्यास रेक्टेंगुलर ड्रेस में होते हैं, तो उसे आव्यूह कहते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास कुछ संख्या है 3, 6, 7, 11, 25, 29, 26 और 30। इनको हम अरेंज कर रहे हैं, यानी कुछ इसके लिए हमने पंक्ति बनाई है। एक पहली पंक्ति में हमने लिखे हैं 3, 6, 7, 11 और बाकी बचे हुए एलिमेंट को हम दूसरी पंक्ति में ले जा रहे हैं 25, 29, 26 और 30। अब देखते हैं कितनी पंक्ति बन गई, 2, यानी 2 रो बन गई हैं। कितनी कॉलम्स बनी हैं, 1, 2, 3, 4। अब आप रेक्टेंगुलर ड्रेस को चेक करो, पहली पंक्ति में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। दूसरी पंक्ति में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। तो आपको रो कॉलम की तरफ से चेक करने की जरूरत नहीं। अगर ये रेक्टेंगुलर ड्रेस आपने रो की तरफ से चेक कर लिया तो कॉलम की तरफ से भी अपने आप ही कंप्लीट मिलेगा। तो क्योंकि जितनी भी रोज हैं उनमें समान एलिमेंट है, इक्वल एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके रेक्टेंगुलर ड्रेस में, तो इसे आप एक आव्यूह कहेंगे। ए क्या है, एक आव्यूह है। जहाँ पे आपने कुछ नंबरों को अरेंजमेंट किया, ये संख्या थी आपकी, इनको आपने अरेंजमेंट किया, इस तरीके से किया कि कुछ पंक्ति बन गई, कुछ कॉलम बन गई और एलिमेंट आपके रेक्टेंगुलर ड्रेस में हो, तो उसे आप एक आव्यूह कहेंगे। उन्हीं संख्याओं को आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं
क्योंकि जितने भी पॉसिबल वेज होंगे आप वहाँ पे उनको अरेंज कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 6, 7, 11, 25, 29, 26 और 30। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं पंक्तियाँ बनी हुई हैं, कॉलम, स्तंभ बने हुए हैं। अब आप रेक्टेंगुलर ड्रेस चेक कर सकते हैं, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट। तो रो वाइज आपने चेक कर लिया कि हर एक रो में 2 एलिमेंट हैं, तो ये एलिमेंट रेक्टेंगुलर ड्रेस में होंगे। पंक्ति स्तंभ बना रहे हैं, रो और कॉलम बना रहे हैं, तो ये एक आपका ये जो है वो एक आव्यूह होगा। अब सवाल ये आता है कि आप कितनी संख्याओं का आव्यूह बना सकते हैं। तो आप कितनी भी संख्या लें उसका भी एक आव्यूह बना सकते हैं। जैसे कि आपने 5 संख्या ली हैं, 3, 7, 14, 19, 22। अब 5 संख्याओं को आप रो और कॉलम में एक से ज़्यादा रो या एक से ज़्यादा कॉलम बनाएंगे तो ये व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इनको एक ही रो में लिख सकते हैं, 3, 7, 14, 19, 22। और इस तरीके से आप देखते हैं तो पंक्ति कितनी है, पंक्ति एक है, केवल एक पंक्ति। और कॉलम्स यानी स्तंभ कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्तंभ है। तो अब रेक्टेंगुलर ड्रेस को चेक करना है, यहाँ पे एक ही पंक्ति है तो उसी के एलिमेंट को चेक कर लो, या फिर कॉलम्स ज़्यादा हैं तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं। इस कॉलम में एक एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, एक एलिमेंट। तो रेक्टेंगुलर ड्रेस को पूरा करते हैं तो ए आपका एक आव्यूह है। और इसी के नीचे यहाँ पे इसके साइज को भी दर्शाया जाता है, जिसमें रो की संख्या को पहले लिखते हैं और पंक्ति तो ये स्तंभ की संख्या को दूसरे नंबर पे लिखते हैं। तो यानी कितनी पंक्तियाँ इसमें, एक, तो ये एक लिखा। कितने स्तंभ इसमें, 5, तो क्रॉस करके 5 लिखा। यानी इसका एक साइज हो गया 1/5। जैसे पहले जो हमने आव्यूह बनाए हैं उसमें भी हमने साइज नीचे लिखा हुआ है। कितनी पंक्तियाँ, 1, 2, 3, 4, उसको पहले लिखा। कितने स्तंभ है, 1, 2, क्रॉस करके उसे बाद में लिखा है। तो ये इसका साइज हो गया 4/2। किसी भी मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, उसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहें या साइज ऑफ मैट्रिक्स कहें। ऑर्डर का मतलब कोटि होता है। आपने कोई एक आव्यूह लिया ए, उसको आपने लिखा है 4, 9, 10, 3, 2, 1। तो ये तो एक आव्यूह है। आप देख सकते हैं इसमें पंक्तियाँ बनी हुई हैं, स्तंभ बने हुए हैं, रो बनी हुई हैं, कॉलम बने हुए हैं और एलिमेंट्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर ड्रेस में है। और इसका साइज क्या होगा, इसकी जो रोज हैं उसको पहले लिखा, कॉलम्स को बाद में लिखा 3, यानी टी हो जाएगा 2/3। इसका एक साइज हो जाएगा, यानी ए का साइज 2/3 है। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। आव्यूह ए को हमने यहाँ लिखा है और इसके साइज को दिखा दिया, यहाँ पे 2/3 से भी लिख सकते हैं। ए में जो एलिमेंट की संख्या है वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसके एलिमेंट्स की संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर उसकी 2 रो हैं किसी भी आव्यूह में और 3 कॉलम्स हैं तो 2 और 3 को गुणा करेंगे 6, तो वो ए आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिसमें 6 एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ए में अवयव की संख्या उसकी रो की संख्या और कॉलम की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद भी ज्ञात कर सकते हैं।